परमुटेशंस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। हम इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल नोटेशन यूज करेंगे। परमुटेशन npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली रेशियो का साइन है, इसको हम यहाँ डिवीजन का साइन बना लेते हैं। n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज 1/9। n-4 फैक्टोरियल अपने आप में ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ये n फैक्टोरियल है, ये n-1 फैक्टोरियल है। ऑब्वियसली इट इज स्मॉलर देन दिस फैक्टोरियल, so n can be reduced up to n-1 multiply 1 upon n-1 एक एक कम करते जाएंगे। फैक्टोरियल 1/9 n-1 फैक्टोरियल कैंसिल 1/n इज इक्वल टू 1/9 बाय इन्वर्टेंडो n इज इक्वल टू 9। n की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखें। (22pr+1 is to 20pr+2 is equal to 11:52)। r की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो क्या फॉलो किया जाए? ऑब्वियसली पहले तो 22 फैक्टोरियल अपॉन n-r, यहाँ r की जगह r+1 है, पूरे का फैक्टोरियल हमने पहले पढ़ा था। फैक्टोरियल नोटेशन का ये साइन भी हो सकता है। डिवीजन 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस r+2 फैक्टोरियल 11/52। 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये भी सिंप्लीफाई हुआ, 20 माइनस r-2 बाय 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। यहाँ हमें साफ नज़र आ गया, हम 22 को 20 तक रिड्यूस कर सकते हैं। 1 माइनस किया 21 बन गया, फिर 1 माइनस किया 20 बन गया, फैक्टोरियल लगा दिया क्योंकि इसमें भी दिख रहा है, यहीं तक पहुँच गए। ये हो गया 18, 20 माइनस 2 माइनस r फैक्टोरियल, ये है 21 माइनस r फैक्टोरियल, ये 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। 20 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया हमने। अब 21 माइनस आर है, ये 18 माइनस आर है। ऑब्वियसली इट इज स्मॉलर, तो 21 रिड्यूस करेंगे हम 18 तक। 1 माइनस करते जाएंगे, 21 माइनस 1 20 हो जाएगा, 21 माइनस 2 19 हो जाएगा, फिर एक और माइनस होता जाएगा, 18 तक आ जाएंगे। फिर फैक्टराइज कर लेंगे हम, फिर सॉल्व कर लेंगे। आगे सिंप्लीफाई किया आपने, मल्टीप्लिकेशन किया, ये मल्टीप्लिकेशन करके आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनती है एक। क्यूबिक इक्वेशन बनने के बाद, क्यूबिक इक्वेशन जब बन जाती है तो उसमें पहले एक ज़ीरो हम निकालते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़ीरो आ जाता है 7, तो r-7 एक फैक्टर बन गया। r-7 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया, 2 फैक्टर हो गए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें b² - 4ac जब आप करके देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, मीन्स रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है।
इसलिए आर की वैल्यू हो गई 7। इस बात का ध्यान रखना है, आर की वैल्यू किसी किसी क्वेश्चन में आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है। तो आर की वैल्यू रखने पर ये वाला पोर्शन इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर हो जाने का मतलब हुआ जैसे 22 से ग्रेटर, यहाँ सपोज आर की वैल्यू आ गई 23, तो 24 हो गया। ये 22 आइटम्स में से 24 आइटम्स को आप अरेंज कैसे कर लोगे? इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी पॉजिटिव, यहाँ तो नॉन रियल वैल्यू हो गई आर की, इसलिए वो नॉट पॉसिबल लिख दिया हमने और आर की वैल्यू आ गई। लेकिन कुछ केसेस में पॉजिटिव ही अगर आ जाती है तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। वही वैल्यू पॉसिबल होगी जिस पर r+1 या NP(r) में ध्यान रखना है r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रणव आर अरेंज एज इन डिक्शनरी इन ऑल पॉसिबल वेज, कई बार लिखा होता है विद और विदाउट मीनिंग, डिक्शनरी में जैसे अरेंज होते हैं वर्ड्स वैसे अरेंज करके देखें, देन व्हाट विल बी 182nd वर्ड। 182nd वर्ड क्या होगा? पहले तो ये समझें डिक्शनरी में अरेंज करने का हिसाब क्या है। PRANAV ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड है, इस वर्ड के लेटर्स PRANAV। जब इन्हें अरेंज करेंगे, मान लो इन्हीं लेटर्स को डिक्शनरी में, तो सबसे पहले टर्न आएगी हमें अरेंज कैसे करते हैं। देखें ए, सबसे पहले ए लेटर से शुरू होने वाले वर्ड आते हैं। जब सिंगल लेटर ए कंप्लीट हो जाता है तो ए के बाद अगला लेटर ऑब्वियसली ए से ही स्टार्ट होगा, ए। अब 2 लेटर फिक्स हो गए तो थर्ड लेटर कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली ए नहीं है तो बी नहीं है तो सी नहीं है तो डी। यहाँ इन वर्ड्स, इन लेटर्स में है लेटर हमारा एन के बाद थर्ड लेटर के बाद अल्फ़ाबेटिकली देखें तो अब एन आ गया। यहाँ अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो फिर से शुरू होते हैं, यहाँ सर ए फिर बी फिर सी अगर पॉसिबल है तो। यहाँ हमारे पास जो लेटर्स हैं उनमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है एन के बाद किसकी? पी की, फिर पी के बाद आर की, फिर लास्ट में वी की पॉसिबिलिटी है। अब ये वर्ड कंप्लीट हो गया, एक वर्ड बना लिया हमने ए से स्टार्ट होने वाला। अब दूसरा वर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? ये फिक्स हैं सारे, लास्ट में अब पी के बाद आर के बाद अब क्या होना चाहिए था? ए बी सी वगैरह नहीं था यहाँ, तो इसलिए वी की टर्न आ गई। उसी तरह पी के बाद ए बी सी डी वगैरह होने थे, ये सारे अल्फ़ाबेट्स में से कोई होने थे। सीधे आर नज़र आया हमें, सबसे पहला लेटर आर आ गया। आर के बाद पी के बाद आर आया और आर के बाद पी के बाद जो लेटर आएंगे, आर के बाद एस टी यू नहीं है, वी की टर्न। तो मतलब वी की टर्न जो है पी के बाद पहले आर की टर्न आएगी फिर वी की। अब वी के बाद ए बी सी डी वगैरह कुछ नहीं है तो इसलिए सिर्फ बचा आर। मतलब हम पहले अरेंज कर लिया फर्स्ट वर्ड हमने, उसके बाद कोई चेंज नहीं करो, लास्ट के 2 लेटर्स को इंटरचेंज कर दो, नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। अब जब लास्ट के 2 हो गए तो अब क्या करेंगे हम? जो थर्ड है, लास्ट से थर्ड
इसकी पोजीशन चेंज होगी। अब पी की टर्न हो गई, पी में जितने वर्ड बनने थे पी इस पोजीशन पे लाकर बन गए। अब यहाँ पी की जगह पर एन के बाद पी अगर आ चुका, उसकी टर्न पूरी हो गई, तो पी के बाद एन के बाद अब टर्न है आर की। AAN P की जगह AAN R, आर के बाद दो लेटर बचते हैं पी और वी। पहले पी की टर्न आएगी फिर वी की। अब AAN R PV VP हो जाएगा। अब आर की जगह टर्न हो जाएगी वी की, पहले पी फिर आर, मतलब लास्ट के 3 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं। जितनी पॉसिबल वेज होते हैं ऐसे काम हम पहले कर चुके। वी आर पी, वी की टर्न हो गई। अब 3 लेटर्स अरेंज कर चुके जितने पॉसिबल वेज थे, 1 2 3 4 5 6। कॉइन जो टॉस करते हैं उसमें 8 बनते हैं अगर हमें डाउट होता हो, पर उसमें रिपीट हो रहे होते हैं, इस वजह से एच 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 टी एच वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाते हैं, इस वजह से वो 8 होते हैं। यहाँ तीनों डिफरेंट हैं, 6 बनेंगे। आप इसी को परमुटेशन से भी समझ सकते हो। 3 लेटर्स हैं, 3 प्लेस हैं, 3 फैक्टोरियल या 3p3 वेज से अरेंज होंगे। 3p3 क्या आएगा 6, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, तो 6 बन गए। वैसे ही अब इस n की जगह पर चेंज होगी पोजीशन। n की जगह पर अब आएगा n के बाद p की टर्न। तो इस तरीके से तो बड़ा, अब सोचो जरा 182 वर्ड है, अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आप आए, फिर आगे बढ़ते जाओगे, बहुत लेंथी प्रोसेस है। वैसे ही कुछ नंबर्स, जैसे हम कहते हैं कि 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे जब हमारे पास डिजिट होंगी 2 3 1 और 7, या 3 डिजिट नंबर। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसी जगहों पर कितने टोटल परमुटेशंस अरेंजमेंट्स होंगे या कॉम्बिनेशंस होंगे, सिलेक्शंस होंगे, वहाँ बड़ा काम आता है और बड़ा मज़ा भी आता है इस तरह के क्वेश्चनों को करने में। क्योंकि जो हमारे दिमाग में कई बार क्वेश्चन दौड़ते हैं, या ऐसा कितने बनेगा, ऐसा कितने होंगे, उस तरह की चीज़ें जो हैं इस टॉपिक से काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाती, समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ प्रणव वर्ड के लेटर्स अरेंज करने हैं। P R A N A V, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स। A कितने हैं 2, मतलब रिपीट हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखें पहले, व्हेन A कम्स फर्स्ट, मतलब A को हमने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। जब A फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गया तो कितने लेटर्स बच गए हमारे हाथ में, 6 - 1 5। इन 5 लेटर्स को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे अलग अलग हैं, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। बिकॉज एक ए फिक्स कर दिया हमने, एक ए फिक्स हो गया तो 1 2 3 4 5 ये पांचों डिफरेंट है। अब पांचों डिफरेंट हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे। अब दूसरी बार सेकंड ए की टर्न नहीं लेंगे, ए आ गया और बाकी सारे जी, अब ये दूसरे ए की टर्न आएगी तब भी तो वही सारे बनेंगे, उन्हें काउंट नहीं करना है। अब टर्न आई ए के बाद बी सी डी वगैरह नहीं है, सीधे आ गई टर्न एन की।
5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके फैक्टोरियल मेथड से सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई तो 120 आ जाएंगे हमारे पास। व्हेन n कम्स फर्स्ट, n से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन जाएंगे, अरेंजमेंट होंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली n फिक्स हो गया, 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में समझा था। ये कहता है कि 5 फैक्टोरियल तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के वेज हुए, लेकिन उसमें 2 लेटर्स जो थे आइडेंटिकल थे, सेम, इसलिए रिपीटिशन हो जाएगा, इसलिए 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। n आइटम्स अरेंज करनी है, उनमें से p सेम है, आइडेंटिकल हैं, q नंबर ऑफ आइटम्स दूसरे टाइप की हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई q फैक्टोरियल यूज करते हैं। उससे आ गया, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल तक रिड्यूस कर दो। हालांकि इसमें इतना सिंपल ज़्यादा नहीं बन रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपको समझाने के लिए वहाँ तक रिड्यूस कर दो और इससे कैंसिल कर दो, पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 120 और 60। अब ऐड करते जाएं आप कि भाई कितने लेटर्स, कितने अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके। हमें ध्यान रखना है, हमें इस पे फोकस रखना है। 180 सेकेंड वर्ड कौन सा होगा, तो 120 और ये 60, 180 वर्ड्स तो हो चुके। अब अगले 2 वर्ड परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं, हमारे सीधे इस टाइप के अरेंजमेंट से ही हमें खुद बनाने होंगे। तो 120 प्लस 60, 180 वर्ड्स आर अटेन्ड। अब कितने वर्ड रह गए, 2 वर्ड रह गए। 180th वर्ड n से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड होगा, उसके बाद अब टर्न आ जाएगी। नाउ वर्ड स्टार्ट विद p, ऑब्वियसली। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद p, तो p, उसके बाद ऑब्वियसली पहले अरेंजमेंट a, फिर a, फिर n r v, n r v। 180 सेकेंड वर्ड क्या समझा था हमने, लास्ट के 2 पहले अरेंज कीजिए, बाकी सारा फिक्स रखिए, P A A N V R। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 4th क्वेश्चन देखें। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस वर्ड के लेटर्स को यूज करना है। C 1 है, O 1 है, M ये भी 1 है, B 1, I 2, N 2, A भी 1, T 1, I लिख चुके, O 2 हैं, O 1 नहीं, कॉम्बिनेशंस C 1 O M B I N A T I O N S, O 2 हैं, N लिख चुके हम, S 1। कॉम्बिनेशंस टोटल लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, क्योंकि 2 O 2 I's और 2 N's आइडेंटिकल हैं, तो बन जाएंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई अगेन 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस। What is the number of ways of arrangement of letters of word banana so that no two ends are together? Banana word है BANANA, B1 and 2 and A3। अगर सीधे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसमें पूछी होती तो हम बनाते 2 + 3 5 + 1 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 एज सेम है 3 फैक्टोरियल, 2 एन सेम है 2 फैक्टोरियल। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है दोनों एन एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये जो अभी अरेंजमेंट हमने बनाई उसमें कुछ अरेंजमेंट ऐसी भी होंगी जहां दोनों एन साथ साथ होंगे। उन अरेंजमेंट्स में से टोटल अरेंजमेंट्स में से एन के साथ साथ होने वाली अरेंजमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये हो गई वो अरेंजमेंट जब 6 लेटर जिनमें 2 एन सेम है 3 ए सेम है उनको अरेंज किया जाए विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बनेंगे। अब इसमें से वो वर्ड्स कितने बनेंगे जिनमें एन एक साथ, जब एन एक साथ हैं दोनों एन एक साथ ले लिए, इसका मतलब इनको यूनिटी मतलब 1 की तरह समझेंगे दोनों एन को। दोनों एन एक साथ हैं 1 एन एक काउंट होगा तो ये 1 2 और 3 5 लेटर्स हो गए। 5 की अरेंजमेंट्स हो जाएंगी और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब 2 एन्स एक साथ लेने पर उनको दोनों एन एक साथ आने चाहिए। 1 ले लिया उसे 1 काउंट करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ अरेंज हो रहे हैं और आइडेंटिकल हैं। सबसे बड़ी बात 3 4 5 फैक्टोरियल 3 ए सेम है 3 फैक्टोरियल माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल जिसमें से टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखें 6 को। यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड सच दैट both A, both E, both R and both N occur together। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक साथ होने चाहिए। तो टोटल पिछले क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वाली कंडीशन जो है जो हमने बनाई कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाले, उसके बाद टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स निकालकर हमने माइनस कर दिया तो नॉट टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स आ गए। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स पूछे हैं कि दोनों ए एक साथ होने चाहिए, दोनों ई, क्योंकि ये दोनों ए आइडेंटिकल हैं सेम। ए को लेफ़्ट पे एक ए को राइट पे, दूसरे ए को लेफ़्ट पे पहले ए को राइट पे लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों ए को 1 यूज़ करेंगे, दोनों ई को 1, दोनों आर को 1, दोनों एन को 1 और सीधे सीधे तीनों इन सब के एक साथ होने के लिए कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे वो निकाल लेंगे हम। तो अरेंजमेंट में 2 A's 2 R's 2 N's 2 E's हैं, बाकी 1 1 है 11 हुए। लेकिन जब सारे एक साथ लेने हैं 2 A एक साथ ही होने चाहिए हमेशा, 2 R 2 E और दोनों N एक साथ होने चाहिए। तो इनको 1 1 1 1 4 5 6 7 लेटर्स हुए हमारे अरेंज करने के।
7 लेटर्स को अरेंज करना है। अब कोई भी 2 लेटर इन 7 में से आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए सिंपली 7 फैक्टोरियल लिखेंगे और आंसर। तो अरेंजमेंट्स हो गए, 7 लेटर्स के अरेंजमेंट्स हुए 7 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई रिपीट आइडेंटिकल और आइटम्स बचे नहीं, इसलिए सीधा 7 फैक्टोरियल से आंसर बन गया। लेकिन वहीं अगर लेटर्स हों आइडेंटिकल ना हो के जो एक साथ आने हैं या नहीं आने हैं, एक साथ आने वाले लेटर्स अगर आइडेंटिकल ना हो पर एक साथ होने चाहिए, तो क्या अरेंजमेंट बनता है वो इस क्वेश्चन से दिख जाएगा हमें। कितने वर्ड्स बन जाएंगे? ऑर्डिनेट वर्ड के लेटर्स को अरेंज करेंगे तो 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स को अरेंज करेंगे 4 0 3 2 0, इतने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। 40,320 अरेंजमेंट्स बन जाएंगे जब हम ऑर्डिनेट वर्ड के लेटर्स को अरेंज करेंगे। और अगर इनमें से जो वॉवल्स हैं इसमें AEIO 4 वॉवल्स, अब हम कहेंगे ये एक साथ होने चाहिए, तो इनको भाई यूनिटी 1 की तरह यूज़ किया, 1 की तरह एज्यूम किया, तो क्या बना, ये 1 है तो 5 लेटर्स रह जाएंगे, बाकी 4 1 की तरह, बाकी 4 रह गए, 4 और 1 5 लेटर्स अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। कोई आइडेंटिकल लेटर नहीं है, एक से ज़्यादा सेम, नीचे कुछ नहीं आया। लेकिन इन 5 फैक्टोरियल में चारों वॉवल AEIO आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, एक साथ आने चाहिए, एक साथ आ सकते हैं, लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया 2880। अब माइनस कर देंगे इस अरेंजमेंट को टोटल अरेंजमेंट से, जब वो एक साथ आए या ना आए उस वाली कंडीशन में 40,320 बने थे, माइनस किया तो 37,440 अरेंजमेंट्स आ जाते हैं जब वॉवल्स एक साथ, सारे वॉवल्स एक साथ नहीं होंगे। In how many ways are 12 boys can be seated on 10 chairs in a row so that 2 particular boys always take seats of their choice? मतलब 12 बॉयज़ को 10 चेयर्स पे बैठाना है, जिनमें से इन 12 बॉयज़ में से 2 पर्टिकुलर बॉयज़ अपनी चॉइस की सीट पे बैठते हैं। मतलब इन 2 बॉयज़ को पहले अरेंज करना पड़ेगा हमें। इन 2 बॉयज़ को अरेंज कैसे करेंगे? 10 सीट में से कोई सी भी 2 ले लेंगे वो, पर बॉयज़ गर्ल्स इन्हें अरेंज करते हैं तो डिफरेंट होते हैं, ये सब अलग अलग डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए परमुटेशन यूज़ करके हमने 10 चेयर्स पे 2 बॉयज़ अरेंज कर दिए 90 वेज। अब 10 चेयर्स में से 2 चेयर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, बच गई कितनी? 8 चेयर्स। अब 8 चेयर्स और बॉयज़ कितने? आउट ऑफ 12 बॉयज़ 2 बॉयज़ आर ऑलरेडी सीटेड, तो 10 बॉयज़ रह गए। 10 बॉयज़ में से 8 बॉयज़ बैठाने कह लो या 8 चेयर्स पे अरेंज करना है, तो 10p8 वेज से अरेंज हो जाएंगे। तो 10p8 काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए छोड़ दी हमने, और ये कहीं कहीं क्वेश्चन में वैल्यू भी होती है, अदरवाइज हमें जब सब्जेक्टिव पेपर देना हो तो ये आंसर। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट एज वेल एज दिस अरेंजमेंट बोथ आर रिक्वायर्ड, इसलिए 90 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से 90 मल्टीप्लाई 10p8 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मैनी वेज 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अब 7 बॉयज 5 गर्ल्स अरेंज करने, नो 2 गर्ल्स ऑक्यूपाई सीट नियर बाय, मतलब कोई भी 2 गर्ल आपस में एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकती, तो 7 बॉयज को पहले अरेंज कर लिया।
7 बॉयज़ अरेंज होते ही गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 अल्टरनेट प्लेसेस रह गए। यहाँ पर इनमें से कहीं भी ये 5 गर्ल्स बैठाई जा सकती हैं, इसलिए इन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के लिए 8 जगह है, उसमें से 5 प्लेसेस हैं, 5 गर्ल्स हैं, 8 जगह पर 5 गर्ल्स अरेंज करनी है, 8p5। अब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ होगा, इसलिए दोनों अरेंजमेंट एक साथ होने चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया।